हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है रीट लेवल फर्स्ट की मैथ की तैयारी में। ठीक है साहब, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। जिन्होंने पुराने टॉपिक्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको रीट लेवल फर्स्ट मैथ नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें सारी क्लासेस एकदम क्रम से अरेंज की हुई है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लघुत्तम समापवर्तीय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, LCM। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। क्या होता है LCM? इसको इससे ही देखो, हिंदी से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इससे देखोगे तो इसकी पहले फुल फॉर्म देखो। इसको L होता है लीस्ट, कभी कभी आपको लोवेस्ट भी मिल जाएगा कहीं कहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है साहब, हिंदी करूं तो सबसे छोटा, इस लिस्ट का मतलब सबसे छोटा ही माइंड में रखो, सबसे छोटा। तो इसके क्वेश्चन में कहां आएगा, क्या मिलेगा, छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटे से छोटा, है ना। तो उसमें आपको LCM माइंड में रखना है। कॉमन तो कॉमन हिंदी में इंग्लिश में ऐसे ही रखो, है ना। और मल्टीपल को आप ध्यान रखो गुणज। ठीक है साहब, ये अब आपके इसका क्या आपने किया है, ब्रेक डाउन किया है। अब इसका अपन मीनिंग निकालते हैं, क्या मीनिंग होगा। देखो, मैंने कहा LCM निकालो साहब, आप LCM निकालो 2, 3 और 5 का LCM निकालो। ठीक है साहब, तो मतलब क्या है, पहले तो आप 2 की क्या करो, गुणज करो। गुणज मतलब मल्टीपल करो, फैक्टर्स नहीं, उसके गुणज मतलब क्या होंगे। जैसे 2 का गुणन में क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हैं। तो 2 के 2 होंगी, 4 होंगी, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, है ना, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ऐसे आगे चलते रहेंगे, 32, है ना। ऐसे ये सारे गुणज जिसके हैं। ऐसे आप 3 के भी गुणज निकालो, 3 के भी क्या निकालो, गुणज निकालो। 3 के गुणज क्या होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33। ठीक है साहब, और ऐसे ही 5 के भी निकालो साहब मल्टीपल। 5 के क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और क्या 40। अब ये आपके गुणज है। अब आपको क्या निकालना है, इनका LCM। तो LCM मतलब तो लीस्ट कॉमन। तो लीस्ट कॉमन यानी इनमें सबसे छोटा कॉमन ऐसा गुणज निकालो जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा मतलब ऐसे तो अनंत निकलेंगे इसके, बड़े से बड़े तो कितने निकाल सकते हैं, छोटे छोटा देखें तो हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे 30 सबसे, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है। उससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों में आए, कॉमन भी होना चाहिए। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा साहब, 30 हो जाएगा। ये इसकी फीलिंग है, ये इसका एसेंस है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके समझे हुए अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एक्चुअली आपको पढ़ाना है तो चीज़ें अच्छे से समझो ना यार, अभी से ही समझो, फिर बाद में उस टाइम नहीं समझते रहते हो, है ना। सिलेक्शन तो होना ही होना है, ये तो मन में कॉन्फिडेंस रखो, उस हिसाब से तैयारी करनी है अपनी, है ना। और तैयारी इतनी खतरनाक करनी है कि पेपर में कौन से भी लेवल का है, आपका तो रीट क्लियर होना ही चाहिए। बनता है तो बनता ही है भाई मेरे। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, कॉमन लेना है तीनों में, और सबसे छोटा यानी तीनों में देखो सबसे छोटा कौन सा है, 30 है। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सब, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। अब इसको निकालने के तरीके, या फिर एक चीज और भी समझ लो LCM के बारे में जो आगे काम आएंगी, कि यार 2, 3, 5 का LCM क्या है, 30 है। मतलब 30 ऐसी सबसे छोटी संख्या है, 30 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा। बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, मैंने कहा यार इसका कोई भी गुणज ले लो, 60 में भी चला जाएगा, 120 में भी चला जाएगा, परंतु मुद्दा है सबसे छोटी। आप जैसे मैं कहूँ कि यार 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 जोड़ो, तो आप क्या करते हो, 2, 3, 5 का LCM लेते हो। क्यों लेते हो, क्योंकि ऐसी संख्या ढूंढते हो छोटी से छोटी जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, तो 2 का भाग जाएगा तो 15 बचेगा, तो 15 इधर आ गया, है ना। 3 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह संख्या होती है
वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसी से ही आगे क्वेश्चंस बनेंगे। इस चीज को एकदम माइंड में ना छाप लो, कैसे भी छापनी है, जैसे भी है ना। नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख डालो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, वहां पे भी आपको चीजें मिलेंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिएगा, आपको सर्च करना है सिंपल सा इतना सा काम कि रीड 2021 बाय केबीसी, हमारा आपको चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट में डाल देना, मैं वहाँ पे भी डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो अब आगे बात करें, आगे बात करते हैं एलसीएम निकालने के तरीके। एलसीएम निकालने के तरीके तो बेसिकली हम तीन मेथड नहीं, दो ही मेथड, चलो दो ही मेथड्स पे हम काम करेंगे, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। कि हम पढ़ रहे हैं लेवल फर्स्ट के लिए मैथ्स, तो उसी हिसाब से हमें देखना होगा कि बच्चे से उस हिसाब के लेवल को हमें मेंटेन करना होगा, ठीक है साहब। तो बात करता हूँ दो मेथड्स, दोनों मेथड से आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ 48, 72 और 140 का, ठीक है साहब। तो जो पहला मेथड है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि एक ही नाम है ना। तो इसमें क्या करना होता है, पहले 48 के गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। तो 48 को आप कैसे माइंड में सोचोगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? एक तो तरीका है ऐसे लिखो, करो सब में, है ना। वो नहीं, आप थोड़ा सा माइंड में सोचो। 48 क्या है, 24 गुना 2 है, 24 गुना 2 है, ठीक है। ऐसे ही आप 24 को आप क्या लिख सकते हो, 12 गुना 2, और 2 तो था ही। और ऐसे ही फिर 12 को क्या लिख सकते हो, 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर आ जाएगा 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है साहब। तो ये बेसिकली 48 के अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे आपको माइंड में करना है, या फिर आपके पास जो रफ पेज है उस पर करें। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए साहब, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4, है ना, ये हो गया। अब चेक भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है साहब। अब बात करता हूँ 72 की। तो 72 में भी आप देखो कैसे बना सकते हो। 72 से 36 दूनी 72, है ना, तो 2 आ जाएगा, फिर आएगा 36, 36 दूनी 72, 36 को फिर आधा करूंगा यानी 2 गुना 18, तो 18 का रहने दो, 18 को भी 2 से कर सकता हूँ यानी 2 गुना 9, 9 को फिर क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3। तो आंसर आ गया, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 16 8 24, 24 72, ठीक है साहब। ऐसे ही 140 के करूंगा तो 2 से पहले माइंड में भाग लगा लेता हूं, तो कितना आएगा, 2 × 70, 70 में फिर जा रहा है 2 का यानी 35 बचेगा। 35 में अब 2 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 7 पंजे 35 होता है, 5 गुना 7, 5 7 35 दूनी 70 दूनी 140। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है साहब। अब आपको अभाज्य गुणनखंड में ये अभाज्य गुणनखंड में 2 3 बाद में लिखा जाता है ना। लिखने का तरीका वैसे लिखो उल्टा तो भी कोई आंसर गलत नहीं आता, मतलब लिखने का तरीका है वो, ध्यान रखो। अब बात ये आती है कि इन अभाज्य गुणनखंडों में जो जो संख्या आ रही है सबको उठाना है। पहली बात तो मैं एलसीएम निकालूंगा तो सबको उठाऊंगा, जो भी संख्या आ रही है उन सबको उठाऊंगा, और साथ में इस तरह उठाऊंगा कि जो हाईएस्ट पावर में, मतलब हाईएस्ट बार जहां आई है वहां से उठाऊंगा। जैसे 2 देखूं तो यहां पे देखो 2 4 बार आया है ना। इसको एक तरीका और लिखने का तरीका कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1, ठीक है साहब। अब आपको 2 दिख रहा है, आ रहा है, कहीं ना कहीं एक में भी आए, कॉमन नहीं देखना, वो एचसीएफ में देखते हैं। यहां पे जो है सबको उठाते हैं और हाईएस्ट पावर में उठाते हैं। जैसे 2 है, 2 हाईएस्ट पावर में क्या आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो यहां लिखूंगा 2 की पावर 4, ठीक है साहब, गुणा में। अब बात करूं 3 भी आ रहा है, और 3 हाईएस्ट इसमें नहीं आ रहा, हाईएस्ट इसमें आ रहा है ना, हाईएस्ट इसमें आ रहा है, 3 की पावर 2 इसमें हाईएस्ट आ रही है, तो यहां पे लिख दूंगा 3 की पावर 2। फिर देख रहा हूं 3 के बाद 5 आ रहा है, हाईएस्ट उसकी 1 ही है, कॉमन नहीं देखना, बस जो आ रहा है सबको उठा लो। और 7 की पावर 1 भी आ रहा है, तो 7 की पावर 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, करो कर लो भैया, है ना। 5 दूनी 10, 1 2 यहां से ले लो, 5 को कर दो, 10 आ गया, ठीक है साहब। 10 की गुणा आराम से हो जाती है। फिर 2 की पावर 3 बचा,
2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और गुना करनी है 7 से, 5 तो चला गया ऑलरेडी है ना। अब गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लें तो 8 निम 72, 10 गुना 8 निम 72 गुना 7 करूंगा तो 7 की गुणा करूंगा तो 0 तो एक लास्ट में आना ही है, इसके कारण 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 7 7 तो 49, 1 50, 5040 विल बी द आंसर। 48, 72, 140 का एलसीएम क्या है 50 40 है। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीका भी है वो भी समझाऊंगा, पहले आप इसको समझे है ना, इसको यूज कम लेना है परंतु समझना तो जरूरी है ना भाई, समझना जरूरी है। तो 48, 72, 140 का एलसीएम क्या आएगा 50 40 आएगा, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है वो है भागफल विधि कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, मतलब जिसमें एक साथ ही सबको एक साथ टंटा खत्म करते हैं, वो समझो है ना। नाम पे हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन बनना चाहिए, तो क्वेश्चन पे फोकस करोगे तब ज़्यादा फायदा रहेगा। देखो क्या है दूसरा मेथड, 48, 72, 140 का ही निकालें क्या, चलो माइंड में है हमारे 50 40 इसका क्या है आंसर है। चलो जैसे मैंने निकालना है इसी का है तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा ऐसे बंडल बना लूंगा, बंडल बना के इसमें लिख दूंगा, ये क्या लिख दूंगा साहब 48, 72, 140, ठीक है साहब। अब क्या करना है, अब भाग देना चालू करो, भाग देना चालू करो। सबसे पहले स्टार्ट करो, भाग किन का देना है, प्राइम नंबरों का है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो संख्याएं जिसमें केवल उसी संख्या का ही भाग जाता हो या फिर एक का जाता हो, ठीक है साहब। तो एक प्राइम नंबर नहीं होती है, 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखें पूरी क्लास में केवल एलसीएम ही थोड़ी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें साथ में पढ़ते रहेंगे, रिवीजन जरूरी है। चलो साहब 48 से 2 से भाग दे सकता हूँ, 2 48 को दे सकता हूँ, 24 चला जाएगा, इसमें जाता है तो इसमें भी 2, कितना आएगा साहब 36 दूनी 72, ठीक है साहब। इसमें भी जा सकता है 70 दूनी 140, ठीक है साहब, बात खत्म। आगे भी देखो, आगे किसी इन तीनों में से किसी एक में भी 2 का भाग जा रहा है ना तो 2 से भाग दो, ठीक है साहब। 2 का भाग दे दिया, कैसे साहब, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 18 दूनी 36 आ गया, यहाँ 35 आ गया, ठीक है साहब। अब देखो, अब बच्चा सोच रहा है 2 का भाग दूं या नहीं दूं, एक 12 में 2 का भाग जाता है, दे दे। 35 को मत सोच, 35 को वैसा का वैसा लिख देना। तो 2 का भाग लिख दिया तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आ गया 9, 18 में भी जा रहा है ना, 35 में नहीं जा रहा, 35 को 35 लिख दो। फिर आगे जाओ, फिर 2 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 में जाता है तो 2 लिखो, 2 3 6, 9 में नहीं जाता, 9 को लिख दे, 35 को 35 लिख दे। अब देख ले, अब 2 का कहीं भाग जाता ही नहीं है तो अब 2 को छोड़ दो। अब बात करेंगे 3 की, तो 3 की जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 3 को लिखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 35 का 35। अब वापस लिखो, 3 का फिर जा रहा है, 1 को छोड़ दे, लास्ट में बनाना है सबका 1 1 है, परंतु यहाँ पे 3 में एक बार में जा रहा है तो लिखो 1 को 1 पड़ा रहने दो, 3 एकम 3, 35 को 35 रहने दो। फिर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अब 5 पे ही जाएगा, इसको 1 इसको 1 7, अब एक बार 7 से ही जाएगा, 1 1 1, तीनों 1 बन गए, बस इतना ही है। अब आपका जो एलसीएम होने वाला है वो इन सब की गुणा होने वाली है। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुना 5 एक बार, 7 एक बार। ये अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 50 40। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आना जरूरी है। देखो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में कोई ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ कौन सा टीचर कब क्या बोल दे वो क्वेश्चन में आ जाए, तो है ना एकदम फोकस के साथ पढ़ना है। पढ़ो भली 3 घंटे ही, है ना, तो ये नहीं होते 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ने से कुछ होता है। अरे पढ़ रहे हो 9 घंटे, माइंड में चल रहा है कुछ और ही, है ना कि भाई साहब रोज़ डे बनाना है, कैसे करूँगा, है ना। तो या तो पहले रोज़ डे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पढ़ लो। पढ़ रहे हो तो फोकस यहाँ पे ही रखो और बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, है ना। मोह माया कि यार वो घर पे ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो क्या करूँगा यार, मेरे साथ तो मुझे ये समझ में नहीं आता, भाड़ में जाए। अभी केवल फोकस इसी पे ही करना है ना। इसमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस करके समझना है, बस बात खत्म है। समझना है तो समझना है। तो ये हो गया एक तरीका आंसर निकालने का। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीका है
बाकी आपको सिंपल माइंड से ही सोच के काम करने है ना, परंतु ऐसे 3-4 आ जाए तो आप इससे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और कराऊं क्या? चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पे नहीं करेंगे, आप वो लिख लो है ना। क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन 108, 135 और 162 का, 108, 135 और 162 का आपको एलसीएम निकालना है। 2 मिनट में आपको देता हूं, आप सोचिएगा, सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा है ना। तब तक मैं इसको हटा लेता हूं, बोल दूं क्या, वापस बोलूं क्या? 108, 135 और 162 लिख दूं, 108, 135 और 162। और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ भाई, यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, फेसबुक पे जुड़ जाओ, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। 108, 135 और 162, वहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नहीं मिलता कमेंट में डालो कि सर लिंक नहीं मिल रही, लिंक नहीं मिल रही, परंतु बिना ढूंढे मत डाल देना यार, ठीक है। करो भाई साहब, 108, 135 और 162 का आपको निकालना है। पहले मेथड से निकालो, दूसरे से निकालो, जिससे भी आप कॉन्फिडेंस आता है आपको उससे निकाल लो, मैं तो दूसरा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। करें साहब, 108, 135 और 162 का एलसीएम निकालेंगे, कुछ चीज़ें और सीखेंगे साथ में, बात करते हैं। देखो 108, 135 और 162, ठीक है साहब। पहली चीज़ें मैं आपको कुछ भाजकता के नियम बताता हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाजकता के नियम। मैंने कहा कि यार 7, 2, 9 और 6, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो आप क्या कहोगे? बस आपको इतना देखना है कि अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो या 0 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है? 6 है, 2 से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है साहब। 2 के भाजकता का नियम। अब देखो 2 की पावर 1 यानी एक संख्या देखनी है, 2 आ गया। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 आता है ना। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो अगर 4 चेक करना है तो लास्ट की 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक 96 क्या 4 से विभाजित है? तो देखोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएंगी। 8 के लिए लास्ट वाली 3 देखोगे है ना, 8 8 16 8 24 और 24 और 5 56 ये भी हो जाएंगी है ना। तो इस तरह आपको संख्याएं देखनी है कि 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16। तो 16 को चेक करना है तो अंतिम 4 अंक चेक करो, ठीक है साहब। ये हुए 2, 4, 8 और 16 के भाजकता के नियम। 3 के लिए चेक करना है, मान लो 3 के लिए चेक करना है, यही संख्या है साहब। कैसे चेक करोगे? 72 96, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, वैसे हम पढ़ेंगे इसको। 72 96 ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? सिंपल सा काम करो, इनके अंकों का योग करो ऐसे। यदि ये 6 3 से विभाजित है, यदि ये 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। अगर ये 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है साहब। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो गए? 24। 24 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी किससे हो जाएंगी? 3 से विभाजित हो जाएंगी। 24 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है साहब। काम आती है ऐसी चीजें। ऐसे ही आपको मान लो 5 का देखना है, तो 5 के लिए सिंपल क्या करो? अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होती है ना। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो ही वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 2 देख लिया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 का कुछ नहीं है, चेक ही करना पड़ता है, होता है अपन तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उससे अच्छा तो चेक ही कर लो है ना। 9 का हमने देख लिया। 11 का क्या होता है? 11 का अल्टरनेटिव, जैसे 7 2 9 7 है, ये है, तो इनका अल्टरनेटिव का योग करो। जैसे 5 और ले लो यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव ये रहे है ना, एक छोड़ के एक। इनका योग कितना आ रहा है? 7 और 9 कितना हो गया? 16 और 16 और 5 21 है ना। और इनका योग करो, 7 और 2 9, ठीक है साहब। 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 और 5 कितने हो गए? 21। और इधर बाकी जो बचे हैं इनका भी योग करो, 2 और 7 कितने हो गए? 9 हो गए। इनका अंतर निकालो, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर कितना आएगा? 21 माइनस 9, 21 में से ये तो 12 आ गया। यदि ये 12, यदि यहाँ पे जो भी अंतर आता है या तो 0 हो, या तो अंतर 0 हो, या फिर 11 से विभाजित हो, तो संख्या 11 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है, ठीक है साहब। जैसे मैं पूछ लूं कि यहाँ पे x ही मान ले, x है, ये संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो x का मान क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा। 7 और 9 कितने हो गए? 16 प्लस x, ठीक है साहब। 7 और 9 16, 16 प्लस x, ठीक है। और इधर देखूंगा 2 और 7 9,
इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा साहब, 16 प्लस एक्स माइनस 9। 16 में से 9 घटाता हूं तो मेरा कितना बचेगा, 7। 7 प्लस एक्स, ये सुनो, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, है ना। 7 प्लस एक्स हो गया 6, रुको, 7 और 9 16, ठीक है साहब। अब 7 प्लस एक्स या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो, इसका गुणज होना चाहिए। 0 हो नहीं सकता, 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो पॉजिटिव संख्या आएंगी और 0 से लेके 9 के बीच में ही आएंगी, तो ये हम फिर क्या रखेंगे, 11। तो 11 रखूंगा तो 7 प्लस एक्स 11 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएंगी, यहाँ से घटाऊंगा तो 4 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे 7 4 11, यानी आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 4। ये संख्या 11 से विभाजित होंगी। तो इस तरह भी आपके भाजकता के नियम बड़े काम आते हैं, ठीक है। ये चीज़ बीच में सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, आगे देखो, अब ये क्वेश्चन करें। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, आपको समय मिल गया होगा, आपने कर लिया होगा, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो, सुविधा है आपके पास। देखो कैसे निकालूंगा, 2 का भाग जा रहा है इसमें, लगाओ 2 का भाग कितना आया है, 5 और 4। यहाँ पे 135 में नहीं जाता, 135 को बढ़न दो, 162 में जाता है 8 और 1, जिसमें जाता है उसमें पूरा भाग दरवाना, ऐसे नहीं कि छोड़ दो, गलती हो जाती है उससे। 8 दूनी 16, 8 1 मैम, इसमें जाता है साहब 54 में जाता है 2 का, 2 को लिखो, 27 है ना सब, 27 दूनी 54 है ना, 25 दूनी 50, 2 54, 135 में नहीं जाता, पड़ा रहने दो, 81 में नहीं जाता, पड़ा रहने दो। अब देखो 2 का किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक देखो ना ये है ना ये, अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए बेसिकली, ना तो 7 समय, ना 8 है, ना 1 है। तो चलो 3 से देखें, 3 का इसमें जाता है तो काट दो, 3 दूनी 27, ठीक है साहब, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है साहब, 3 दूनी 81 ना, 3 दूनी 6, 3 7 21, बता। अब फिर 3 से जाएगा, लगा दो 3 से, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 9 तिया 27, ठीक है साहब। फिर 3 से जा रहा है, हाँ साहब, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा है, हाँ साहब 3 से जा रहा है, 1 5, 3 एकम 3, अब 5 से ही बचेगा 1 1 1, सब 1 1 बन गया। तो ये जो गुणा करूंगा यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 2 3 4 गुणा 5 की पावर 1, या तो ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा या फिर गुणा करके मिलेगा, तो गुणा करके देख लो यार। देखो 5 और 1 2 इधर से लूंगा तो 10 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, 2 × 3 की पावर 4। तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, ठीक है साहब, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 आ गई इसकी वैल्यू। 81 × 2 करूंगा तो कितना आएगा, 2 और 16, और 1 0 और आएगा तो 1620 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1620 एलसीएम है 108, 135 और 162 का। या फिर मैं ऐसा कहूं कि 1620 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 108, 135 और 162 तीनों का भाग चला जाए, ठीक है साहब। मैं क्या कह रहा हूं, 108, 135, 162 में पूरा भाग, सॉरी 100 क्या बोल रहा हूँ, है ना, सॉरी 1620 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 108, 135 और 162 का पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाएगा। ये जो चीज बता रहा हूं ये आगे एक क्वेश्चन आएगा किसमें साहब, शेषफल का, है ना। शेषफल का एक क्वेश्चन होता है, उसमें आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये शेषफल में, है ना, कि भाई साहब ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें इसका भाग देने पर 7 शेषफल बचे, तीनों में 7 शेषफल बचे, तो संख्या क्या होगी, ये प्लस वो शेषफल, ठीक है। कराऊंगा वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप चिंता ना करें, सब कुछ करेंगे, आराम से आप जुड़े रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें यार, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद हम अन्य चीज़ों के भी एलसीएम निकालने की ट्राई करेंगे, जैसे क्या दशमलव के, बीजीय गणित के, है ना, सबके एलसीएम निकालने तो हैं, भिन्न के भी निकालने हैं, तो सबके एलसीएम निकालेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ, उनको आप पहले ट्राई कीजिएगा, फिर आप आंसर देने की ट्राई कीजिए, है ना, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो ओके गाइज, ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इनका आंसर्स आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। वीडियो पढ़ लो, पॉज करो खुद, पहले देखते हैं कितना समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गलत अभी कर सकते हो, पेपर में नहीं करना है, ठीक हो। देखो
कम से कम कितने केजी अनाज को 10 किलो, 50 किलो, 80 किलो के बाट से पूरा पूरा तोला जा सकता है। मतलब कम से कम कितना अनाज लें, है ना, मतलब कितना अनाज लें जिसमें 10 केजी से बाट से नापें तो भी वो पूरा नप जाना चाहिए, 50 केजी से नापें तो भी पूरा नप जाना चाहिए, और 80 किलो के बाट से नापें तो भी पूरा पूरा नप जाना चाहिए। देखो हिंट कहाँ मिलेगा, कम से कम मिलेगा। कम से कम जब भी बातें आती है तो 80 क्या 90% एलसीएम की बात होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एचसीएफ पे जाएंगे, है ना, कम से कम, है ना। तो अब हमें सोचना है कि यार ऐसी संख्या सोचो, ऐसा मान सोचो जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 10 का भाग चला जाएंगे तो 10 वाले बाट से नाप जाएगा, 50 का भी भाग चला जाए और 80 का भी भाग चला जाए। तो ऐसी तो चीज़ क्या होती है साहब, एलसीएम ही होता है। तो क्वेश्चन कुछ यही है कि एलसीएम निकालो साहब 10, 50 और 80 का, ठीक है साहब, 10, 50, 80 का एलसीएम निकालना है। बड़े आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालोगे, वही तरीका निकाल लो, क्या है 10, 50, 80, है ना। डायरेक्ट भी सोच सकते हो, परंतु मैं तो सिंपल वो बच्चा लेके चलता हूँ जिसको भाई एकदम तैयारी कर रहा है और थोड़ा सा डिफिकल्टीज है हर स्टेप में, जो करना चाहता है परंतु थोड़े से प्रॉब्लम्स आती है तो वो बेसिक से भी मेरे साथ सीख सकता है, ठीक है साहब। देखो 2 का भाग जाता है, 2 पंजे 10, 25 और यहाँ 40, फिर 2 का चला जाएगा, 2 सेकंड लगेंगे, लग जाएंगे, कोई नहीं, 25 में नहीं जाता, 20 में चला जाएगा, फिर 2 का चला जाएगा, हाँ साहब 5, 25 और यहाँ 10, 2 का चला जाएगा, हाँ साहब 5, 25, 5, फिर 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा से आप, ठीक है। तो 5 एकम 5, 55, 25, 5 एकम 5, फिर 5 का चला जाएगा, 5, 1, 1, 1, ठीक है साहब। तो अब ये इसकी गुणा जो करूंगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है साहब। अब समय कैसे बचाएगा दोस्त, समय ऐसे बचाएगा, इस 5 की गुणा इससे कर 10 आ गया, इस 5 की इससे कर 10 आ गया, और बचा क्या, 2 दूनी 4, तो 4 गुना 10 क्या हो गया 400, तो एलसीएम क्या आ गया 400। तो यानी 400 केजी कम से कम अनाज होना चाहिए। उससे कम अनाज जितना भी होगा, 10 किलो से नाप लोगे, 50 से नाप लोगे, 80 से नहीं नाप पाओगे, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं कि मिनिमम आपको 400 केजी तो मांगता ही है ना। तो 400 केजी होगा तब बात होगी। समझ में आया, क्वेश्चन घुमाया जरूर गया था परंतु आंसर उसका एलसीएम है। इसका आंसर आपका क्या आ गया 400, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो सिंपल एक ही क्वेश्चन ही है कि भाई साहब इन सब का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम आप निकाल सकते हो यार, तरीका वही है, बस यहाँ पे 3 की जगह इतनी सारी संख्याएं लिख देना, है ना। तो वो दो भाग देते जाना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कौन कौन दे पाता है, ठीक है। ये सिंपल तरीका था, यही तरीका करना है और क्या करना है यार, है ना। सिंपल तरीके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप देना, है ना, कुछ आप भी करें। अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है। देखो 12, 15, 90, 108, 135, 150 लिख देना, 2 से देना, 3 से देना, 5 से देना, लंबा चलेगा, थोड़ा सा कर लेना, है ना, आंसर दे सकते हो। चलिए अगला चलते हैं। क्या कह रहा है, 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पे ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यदि तीनों 8:20 बजे पर एक साथ जली थी तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 लाइट है यार, ये 3 लाइट है, पहली लाइट, दूसरी लाइट, तीसरी लाइट। ये भाई साहब 48 सेकंड में जगती है, ये 72 सेकंड बाद जगती है, ये 108 सेकंड बाद जगती है, ठीक है साहब। दोनों 8:20 पे एक साथ जली थी, 8:20 पर और 00 सेकंड। ये पढ़ने का तरीका है, 8:20 और 00 सेकंड, इस पे वो एक साथ जली थी। अब बात करनी है कि वो पुनः एक साथ कब जलेगी। देखो क्या हुआ, ये 48 पे जली है तो 48 के अगले में 96 पे चलेंगी एक साथ, है ना। इससे आगे ऐसे 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 करते चलेंगी। 72 है तो ये कितना होगा 144 पे एक साथ जलेंगी अगली बार, है ना। ऐसे ही आगे चलते जाएंगी। और ये जो है 108, तो ये क्या चल रही होंगी, ये ऐसे जल रही होंगी। 108 है तो ये कितनी पे होंगी 216 पे, फिर जलेंगी, फिर आगे आगे चलती रहेंगी। आपको तो वो टाइम ढूंढना है जिसमें भाई मिनिमम टाइम, छोटा टाइम, पुनः एक साथ कितने बजे एक साथ जलेंगी। कि भाई साहब इसका जो समय है
इसका जो समय है और इसका जो समय है वो बराबर हो जाए, तभी तो तीनों जल पाएंगी, है ना। जैसे मैं एक सिंपल लूँगा, मैंने कहा ये 3 सेकंड में चलती है, ठीक है साहब। ये मान लो कि 2 सेकंड में चलती है और ये मान लो कि हर 1 सेकंड में चलती है, ठीक है साहब। 1 सेकंड में जगबुझ 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 करती है, ठीक है साहब। 3 सेकंड में चलेंगी तो ये अगली किस में चलेंगी, 6 पे चलेंगी। ये किस में चलेगा, 4 पे चलेगा। और ये फिर आगे कितने पे चलेगा, ये 2 पे चलेंगे, 3 पे चलेगा, 4 पे, 5 पे, ऐसे चलता रहेगा। ये वापस 4 है तो 4 के बाद कितना आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 मिनट सेकंड के बाद यानी 6 पे चलेगा। ये फिर 3 3 9 पे चलेंगी। तो मैं अगर बात करूं कि 6 सेकंड के बाद क्या ये तीनों ही नहीं जल जाएंगी क्या एक साथ, 6 सेकंड के बाद, है ना। 6 सेकंड में ये काफ़ी बार जगबुझ कर लेंगी, परंतु 6 सेकंड के बाद ये भी जली हुई मिलेंगी, क्योंकि 3 के बाद 6 पे ही जगेंगी। ये भी आपको मिलेंगे 6 सेकंड के बाद, और ये भी आपको 6 सेकंड में जलने भी मिलेंगी। तो ये बेसिकली था क्या, ये इसका एलसीएम ही तो था, है ना। 2 3 और 1 का एलसीएम क्या है, 3 दूनी 6, एलसीएम ही तो था। तो ऐसे ही आपको यहाँ एलसीएम ही निकालना है, वह कम से कम समय जिसमें ये पुनः वापस एक साथ जलेंगी। तो कम से कम आ रहा है ना, लिखा हुआ नहीं है परंतु फीलिंग में आना है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अभी आपने निकाला था क्या, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाला था। इनका एलसीएम निकाल लो। यहाँ अभी हमने निकाला था 48, 72 और 108 नहीं था, कुछ और था शायद तक, है ना। चलो निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो फटाफट। 48 है, 72 है या 108 है, ठीक है साहब। एक थोड़ा सा और सोचाऊँ क्या, नहीं चलो एक बार बेसिक से चलते हैं। आगे जब मैं पेपर सोल्व कराऊंगा ना तब इसका और थोड़ा एडवांस मेथड बताऊंगा, जिससे कम समय में आप कर पाएँ। परंतु अभी बेसिक पे काम करते हैं। देखो 2 से दिए भाग दिया, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 54, ठीक है साहब। फिर 2 से भाग दे दिया, 12, 18, 27, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 6, 9, 27, फिर 2 से भाग चला जाएगा, 3, 9, 27। अब 3 से ही जाना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 होती है 27। फिर 3 से जाएगा, 1 का 1, एकम 1, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा, सब 1 1 1 बन चुके हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया, ये सब गुणा कर लो, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 ये हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 ही हो गया, ठीक है साहब। या थोड़ा और सही करें, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 6 चंग 36। देखो मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो 2 तिया 6 बन गया, फिर इन 2 और 3 की गुणा कर दी 6, ठीक है। इन 2 और 3 की गुणा कर दी, फिर 6 आ गया और फिर गुणा 2 बच गया, ठीक है। तो 6 चंग 36, 36 छिंग 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 216 का डबल क्या होगा, 216 का डबल हो जाएगा 432। तो ये 432 सेकंड बाद, ध्यान रखना 432 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ जलेंगी। आप सिंपल गुणा करके भी देखें, ये समझ में आ रहा है तो इससे भी करें, क्योंकि समय बचाना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा माइंड खोलना पड़ेगा, ठीक है साहब। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 432 आ गया साहब एलसीएम। अब क्या करूं, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आंसर आ गया। सर अभी भी नहीं आया आंसर, 432 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम बाद दोनों एक साथ जलेंगी। तो कर लेते हैं यार, 432 सेकंड है, ठीक है साहब। इसमें मिनट कितने होंगे, तो हमें पता है 432 में 1 सेकंड में कितने, 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होता है, ठीक है साहब, 1 मिनट होता है। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएंगी, 1/60 मिनट। तो हमें कितना निकालना है 432 पे, तो 1/60 गुणा 432, तो भाग दो। तो देखोगे यार 432 में भाग देंगे यार किसका, 60 का, 60 का भाग दूंगा तो 60 एकम 60 नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा क्या। चलो काटते हैं एक बार, ये 10 आया, 6 से काटेंगे, नहीं कट पाएंगे ये। चलो एक बार करते हैं, एक मिनट, रुको 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 रुको, हाँ चलो 60 से काटें तो इसको 30 और 2 1 6, ठीक है साहब। 2 1 6 ही आएगा क्या, कहीं गलती नहीं कर रहे, हाँ 216। फिर काट रहे हैं, 15 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना एक्चुअली। चलो एक काम कर सकते हैं, कर लो यही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कर लेते हैं 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 एकम 2 0 8, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 5 15, और ये कितना आएगा 3 तिया 9, 3 6 18, तो 36/5 आया। तो 36/5 का मतलब क्या हुआ, 36/5 का मतलब क्या, 5 7 35, 1 सही 5, है ना।
5 7 35 बचेगा 1 से 12/5 यानी 7 सही 1/5 मिनट होंगे। अब इसको भी लिखने का तरीका जान लीजिए। 7 मिनट तो कंप्लीट है, तो 8:20 है, इसमें 7 मिनट जोड़ दूं तो 8:27 मिनट तो हो ही जाएंगे। बच्चे 1/5 मिनट, इसको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदलना है तो गुणा 60 की करनी पड़ेगी। सिंपल सा सोच, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे देखो कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 1/5 में कितने होंगे, 1/5 गुना 60, तो कितना आया, 12 पंजे 60, है ना, 5 से कम 5 12, तो 12 सेकेंड और लगेंगे। तो यानी 8:27 और 12 सेकेंड पर ये घड़ियाँ, ये जो भी लाइट हैं वापस एक साथ जगेंगी। तो ये क्वेश्चन कितना प्यारा था, समझना। ऐसे क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको आगे टाइम टू टाइम, है ना। उसके लिए आप क्या कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो आनंद आना चाहिए, अच्छे समझ लीजिए। आज के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। 8:27 पर 12 सेकंड पे ये घंटियाँ, ये लाइटें वापस जगेंगी। ठीक है साहब, आई होप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखें क्या, ज़्यादा बर्डन नहीं रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे, पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दशमलव के, भिन्न के, बीजगणित के, उनकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, और हमारे टेलीग्राम, फेसबुक सब जगह जुड़ जाइए। और फेसबुक पे क्या सर्च करोगे, केशव भानु क्लासेस सर्च करोगे, केबीसी नाम से, केशव भानु क्लासेस नाम से ही हमारा पेज मिलेगा, उसे कर देना लाइक और फॉलो। साथ में आप चाहो तो मुझे भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको जल्द टाइम पे मटेरियल मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।